हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। और ये जानकारी दो ऐसे पौधों के बारे में है जिनके बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक फल हैं, क्योंकि ये वास्तु में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये कौन से पौधे हैं। इनकी खासियत ये है कि आप इन्हें खरीद कर तो ला ही सकते हैं, लेकिन अगर अपने घर में ये अपने आप से उगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फल देते हैं, क्योंकि इनका अपने घर में अपने आप से आना, इसका मतलब है कि हमारे घर में ये डिवाइन एनर्जी लेकर आए हैं और हर कार्य में हमें सफलता मिलने वाली है और आगे बहुत सारे शुभ कार्य होंगे और बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। हमारे घर में भी ऐसे पौधे आ गए हैं और हमें बहुत ही खुशी होती है जब हमें इन्हें देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये पहला पौधा आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही प्यारे फूल हैं। इनके पत्ते इस तरह के होते हैं। इनका नाम मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से अपने आप ही जगह जगह पर आ गए हैं। और आपके घर में भी अगर ये अपने आप से आ जाते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। ये देखिए, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो फर्श है लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आ गए हैं पौधे। यहाँ पर भी देखिए, और सबसे खुशी की बात हमें ये हो रही है कि हमारे घर में बहुत ही अच्छी दिशा में अपने आप से उगाए हैं। और ये दिशा है, आप देख सकते हैं, ये ईशान कोण है, पूर्व दिशा है। अगर पूर्व दिशा में अगर ऐसे शुभ पौधे उगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे पॉट्स में भी आ गए हैं। तो चलिए अब इनका नाम जान लेते हैं। आप में से कुछ तो समझ ही गए होंगे कि इन पौधों का नाम है सहदेवी। सहदेवी को हम इंग्लिश में पर्पल फ्लिबेन कहते हैं। इसे केसरिका के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्पल फ्लिबेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो फूल हैं वो पर्पलिश होते हैं। अभी शाम हो गई है, दोपहर को बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। इस तरह के इनके लीव्स होते हैं। और ये बहुत सी साइट्स पे अवेलेबल हैं, जैसे अमेज़ोन है, वहाँ पर भी ये मिलते हैं। इनकी जड़ भी मिलती है। और इनके जो आयुर्वेदा में जो महत्वपूर्ण जानकारी है आयुर्वेदा के रिलेटेड, वो मैंने अपने दूसरे वीडियोस में दी है। ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और अगर घर में हमें कई बार एहसास होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है या अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ये पौधा ले आइए और इसे आप अपने घर में रखिए गार्डन में। तो आपको बहुत ही अच्छे वाइब्स मिलेंगे और सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी। और दूसरा शुभ फल है कि आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इस पौधे के दर्शन करने मात्र से ही हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। हमें एक अच्छी न्यू एनर्जी आ जाती है। वी फील सो मच रेजुविनेटेड। और मैंने ये भी पढ़ा है रिसर्च में वास्तु रिलेटेड, कि अगर किसी को डिप्रेशन फील होता है या कोई बहुत ही निराश रहते हैं किसी वजह से, तो उनको ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और अपने आसपास जहाँ पर आप गार्डन में बैठते हैं वहाँ पर इनके पौधों को गमले में लगाकर आप अपने पास ज़रूर रखें। तो उससे आपको बहुत ही अच्छे वाइब्स मिलेंगे, डिवाइन एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये पूजा में भी इनका बहुत महत्व है। इस पौधे की जड़ का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है पूजा के लिए भी और आयुर्वेदा में भी। तो आप इस पौधे को अपने घर की शोभा ज़रूर बढ़ाएं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं दूसरा ऐसा पौधा कौन सा है जो अपने घर में आने से बहुत ही खुशियाँ लेकर आता है। पर उससे पहले आपको मैं कुछ और पौधे दिखा देती हूँ जो पूर्व की दिशा में आ गए हैं हमारे घर में अपने आप से ही। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर, और ये इनके सीड्स हैं। अभी ये सीड्स जहाँ पर भी गिरेंगे वहाँ पर हमें और प्लांट्स मिल जाएंगे। सो वी फील सो फॉर्चुनेट। हम अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करते हैं कि हमारे घर में ये प्लांट आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत सारी जगह पर आ गए हैं। इस गमले में भी देखिए आप, यहाँ पर भी आपको ये बहुत सारे प्लांट्स मिल रहे हैं। मतलब कि अब हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, हर कार्य में हमें सफलता मिलेगी और अपने जो भगवान हैं, ऑलमाइटी हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और दूसरा प्लांट है जिसका भी आयुर्वेदा में बहुत ही महत्व है, उसका नाम है अपराजिता। तो मैं आपको उसके फूल भी दिखाऊंगी, पर चलिए पहले वो भी दिखा दूं कि वो भी हमारे यहाँ पर अपने आप से आ गया है। और देखिए आप, कितना अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। सबसे ख़ास बात इनकी ये होती है कि ये प्लांट्स अपने घर में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर वो
हरे भरे भी रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लांट्स हरे भरे हैं तो इसका मतलब है कि अपने घर में सब शुभ हो रहा है, लेकिन अगर प्लांट्स कुछ मुरझाने लगते हैं तो हमें उसकी ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपराजिता की बेल आप देख सकते हैं। अपराजिता को विष्णुकांता भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लाइटोरिया टर्नेटिया के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बेल को। इसके बहुत प्यारे फूल आते हैं, वो मैंने भगवान को चढ़ा दिए पूजा में। ये देखिए इसकी ये फलियाँ हैं, इनमें से फिर आपको सीड्स मिल जाएंगे, लेकिन ये अपने आप से आ गई है, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूख गई है फली, तो इसमें से आपको सीड्स मिल जाएंगे। आप किसी पॉट में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये भी हमारे घर में बहुत सारी जगह पर अपने आप आ गया है। देखिए यहाँ पर भी आपको ये विष्णुकांता मिलेगी। और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये वेल है, इस पॉट में भी। इस पॉट में देखिए यहाँ पर भी आपको ये वेल मिलेगी। तो बहुत ही खुशी प्राप्त होती है जब हम देखते हैं कि अपने घर में प्लांट्स बहुत ही अच्छे से फल फूल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि अपराजिता की वेल बहुत ही अच्छे से हो रही है। और ये देखिए जो सहदेवी मैंने आपको बताया था, सहदेवी भी आपको जगह जगह पर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, और ये देखिए क्लाइटोरिया टर्नेटिया अपराजिता की वेल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फूल बचा है। मैंने बहुत से फूल आते हैं जो मैं पूजा में उपयोग कर लेती हूँ। इसे विंग्ड लिव्ड प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं ये विंग्स की तरह हैं, और इसे बटरफ्लाई पी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी देखिए आप, इसके फलियाँ आ गई हैं, तो इनके सीड्स को हम ले सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, ये पौधे अपने लिए कितना शुभ माने जाते हैं, लेकिन हम इन्हें कई बार उखाड़ के फेंक देते हैं। जैसे कि सहदेवी का मैंने बताया आपको, अगर जानकारी नहीं है तो आप इसे फेंक देंगे, लेकिन ऐसे पौधों को बिल्कुल ना फेंकें। और अगर हमें इनकी जड़ का उपयोग भी करना है कभी, क्योंकि जैसे किसी बच्चे को, गांव में मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो इसकी जड़ को पूजा करके, कुछ नक्षत्र होते हैं ख़ास, उसमें ही पूजा करके उसे आमंत्रित करके फिर लाया जाता है। ऐसे ही हम इसे उखाड़ कर नहीं ला सकते। और फिर अगर उस जड़ को धागे में बांधकर अगर बच्चे के गले में पहनाते हैं तो नज़र भी नहीं लगती है, और उसे बहुत लाइफ में आगे प्रोग्रेस भी अच्छे से होती है। और इसकी जो आयुर्वेदिक महत्व है, कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है ये, वो मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप ऐसे पौधों को अपने घर की शोभा ज़रूर बढ़ाएंगे। और अगर आपके घर में भी ऐसे पौधे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत बहुत अच्छी प्रोग्रेस होने वाली है, आपको बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सब ऐसे ही खुश रहें, और जो भी पौधे अपने घर में हैं उनको अच्छे से पानी आप दीजिए ताकि वो हरे भरे रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ऐसी जानकारी लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।